This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हम बहुपदों को कैसे जोड़ या घटा सकते हैं। बच्चा, मैं आपको ये दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे लास्ट क्लास में इसको। तो बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि समान पद क्या होता है, समान पद के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ती है। पहला हमें क्या देखना पड़ता है कि चर समान है कि नहीं है, और दूसरा हमें क्या देखना पड़ता है कि उसका घात समान है या फिर नहीं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा। समान पद कब कहलाता है? जब उसका चर समान हो और उसकी घात समान हो। बच्चा, आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, वो टेक्निकल इश्यू है बच्चे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो नॉर्मली आप पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो बच्चे, हम क्या बात कर रहे हैं कि समान पद का मतलब क्या होता है। समान पद का मतलब होता है कि चर समान होना चाहिए और उसकी घात समान होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 5x और x, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चर को देखते हैं तो दोनों में x आ रहा है, दोनों की पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समान पद हो जाता है। अगर मैंने लिखा है 5x² y, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आपका 7x² y, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि x x दोनों में आ रहा है, दोनों में x की पावर 2 है, और y y भी दोनों में आ रहा है, दोनों की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। बच्चा, अगर इस तरह से लिखा है 5x और यहाँ पर लिखा हुआ है y, तो भले ही इन दोनों की घात सेम है, लेकिन क्या चर सेम है? नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, समान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर अगर लिखा है 7x और यहाँ पर लिखा है 5x², तो बच्चा यहाँ पर भले ही x समान हो, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, तो आप क्या कह सकते हैं बच्चा, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपके समान नहीं होंगे, क्योंकि समान के लिए क्या चाहिए होता है, चर भी सेम चाहिए होता है और घात भी सेम चाहिए होगा। अभी आप सोचेंगे मैं अभी आपको ये क्यों बता रही हूँ, हम तो जोड़ना घटाना पढ़ रहे थे बच्चे, क्योंकि हमें एक बात याद रखनी है, समान पद ही जोड़े और घटाए जा सकते हैं। ठीक है, समान पद ही जोड़े और घटाए जा सकते हैं, और हम कभी और जो असमान पद होते हैं उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा है 5x+11x, क्या इसे जोड़ सकते हैं? हाँ, दोनों में x आ रहा है, दोनों में ही पावर 1 1 आ रही, तो ये जुड़ सकते हैं बच्चे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5x में 11y जुड़ो, तो ये दोनों असमान पद है, इसलिए जोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 15x और यहाँ पर लिखा हुआ है 2y, और कहा है कि इसमें आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 7x और 13y। ठीक है, अगर हमें यहाँ इस तरह से लिखा है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि समान पद ही जोड़े जाते हैं और समान पद ही घटाए जाते हैं। तो बच्चा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से पद समान पद है, तभी हम उनको क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे होंगे बच्चा कि 15x, यहाँ पर क्या है 2y, और ये आपका क्या है 7x+13y। तो बच्चे, समान पद का क्या मतलब होता है, समान पद का मतलब होता है जिसमें हमारा चर समान आ रहा हो और घात समान आ रही हो। तो दोनों में ये 15x और 7x जो है वो कैसे पद है, वो समान पद है, और इसमें 2y और 13x जो है वो समान पद है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर करेंगे ये कि x वाले पद में x जोड़ देंगे और y वाले पद में y जोड़ देंगे। सॉरी, ये y था, मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारा क्या कहाँ है। बचा, बीच में प्लस भी आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका
दोनों को जोड़ेंगे तो 22x हो जाएगा, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 15y होगा, क्योंकि दोनों प्लस के है ना बच्चा। तो हमने क्या देखा कि हम समान समान पदों को जोड़ते हैं और समान समान पदों को ही घटाएंगे, ठीक है। तो 22x प्लस 15y हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चे। अभी तुम लोग जल्दी से ट्राई करो। इसमें दिया गया है यहाँ पर आपका दिया गया है 12x² माइनस y में आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 4x² और माइनस का 11y जोड़ गया। मैं इसलिए आपको ये बेसिक से समझा रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत करे थे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं हम, ये आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। चलो ट्राई करो बच्चा जल्दी से। मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, मतलब 30 सेकंड ले लो। जल्दी से ट्राई करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ट्राई करो बच्चा। ओके बच्चा, प्लस आएगा क्या, दोबारा सोचो पुनीत। यस बच्चे, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो। देखो, जोड़ने घटाने के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ कि अगर बच्चा यहाँ ध्यान दो, जिसमें आप लोग ज्यादा गलत कर रहे हो उसी चीज को मैं बता देती हूँ कि अगर दोनों के ही चिन्ह प्लस के, इससे मतलब नहीं है हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, अगर दोनों ही पद आपके किसके हैं, प्लस के हैं, तो उन्हें जोड़ा जाएगा और चिन्ह भी उसमें किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर दोनों ऋण के हैं, दोनों ऋण के पद है, तब भी उन्हें जोड़ा जाएगा, लेकिन जो आंसर है वो ऋण में ही आएगा। और अगर अलग अलग पद है बच्चा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों में ही जो पद रहेगा बच्चे वो कैसा रहेगा कि उनको घटाया जाएगा। ओके, और घटाने में चिन्ह हमेशा बड़े पद का था। मान लो लिखा हुआ है प्लस का 11x और माइनस का 2x, ठीक, तो बड़ा चिन्ह, बड़ा संख्या क्या है, प्लस का 11, तो इसका जब हम इसे घटाएंगे 9x लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अगर मान लो यही इस तरह से लिखा होता तो हमारा आंसर तब भी 9 आता, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या 11 है इसलिए चिन्ह माइनस का आता। ओके चलो, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट भी है। बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, काफी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हो। चलो मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन से जो आपके कैसे पद हैं, आपके समान पद हैं उनको देखेंगे। तो समान पद आप क्या देख सकते हो यहाँ पर कि 12x² है और दूसरा समान पद हमारा क्या दिख रहा है, 4। अभी तो इन्हें जोड़ना है, इस तरह से लिख लेते हैं, जोड़ना है क्योंकि 4x² और माइनस 11y। अभी देखो ये दोनों क्या है, सेम पद है, इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम बगल में रख लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो दोनों पद हैं उनको हम बगल में रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16x², क्योंकि दोनों ही तो समान पद है और समान पद होते हैं तो आप कहते हैं, आप कह ही सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 16x²। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों माइनस के, मैंने क्या बताया था, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, गुड इवनिंग बच्चे, तो वो क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों भी तो माइनस के ही है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और चिन्ह हमेशा वही रहता है जो पद का चिन्ह है। अभी इस तरह वाला जो पद था वो किसका था, प्लस का था, तो प्लस का आंसर आया। इस तरह वाला जो पद है वो किसका है, माइनस का है, तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया बच्चा, 16x²
-12y। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने किया था। क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है आपका 5x² माइनस 11x में आपको जोड़ना क्या है? माइनस, देखो एक सेकेंड, इसमें आपको जोड़ना है 2x² और इसमें आपको जोड़ना है +5x को जोड़िए। चलो जल्दी से ट्राई करो। सबसे पहले हमें क्या करना है? समान पद को पहचानना है, फिर समान पद को पास आसपास रख देना और फिर उसके बाद आप उनको समान चिन्ह है तो जोड़ सकते हैं, और अगर असमान चिन्ह है मतलब अलग अलग चिन्ह है, प्लस है एक माइनस है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। ओके, चलो ट्राई करो। और चिन्ह हमेशा घटाने के बाद बड़ी संख्या का आता है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कुछ ही बच्चे आंसर करो बचाओ। सारे बच्चे आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं? ओके बचा, 6 के बाद कुछ नहीं आएगा। मैम आएगा, वो गलती से लगाना। कोई बात नहीं बचा। ओके ओके। हाँ बचा, बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अभी भी लाइक 4-5 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है। बचा, लास्ट में कुछ और भी आएगा ना? दोनों अगर एक्स एक्स के पद हैं तो फिर आएगा क्या? ओके चलो, ये वाला मैं बताती हूँ आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये क्या है? 5 है, ठीक है। x², ये आपका क्या है? 2x² है। दोनों सेम है, मतलब पहले तो हमें ये लिखना है कि हमें क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2x², और ये हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 5। ठीक है। अभी समान समान पद कौन से हैं बच्चे? तो आप कह सकते हो कि 5x² है, और दूसरा कितना है? साइन के साथ लिखेंगे 2x², इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी ये -11x था, और ये आपका क्या था? ये आपका प्लस का 5x था। ठीक है। अभी देखो, ये दोनों तो समान है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7x हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखो बचे सिर्फ 4-5 बचे आंसर कर रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। ये देखो माइनस का 11 है, ये किसका? प्लस का। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा? घटेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या क्या है? 11, तो कितना आएगा यहाँ? माइनस का 6x। ठीक है। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा एक और दूसरे तरह से, मतलब अगर हमें इन्हें घटाना हो तो क्या होगा? मान लो यहाँ पर लिखा है 4x माइनस 5y में से किसे घटाना है? आपको घटाना है 3x और प्लस 2y को। ठीक है। अगर हमें इस तरह से दिया गया है तो हमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या? कि अगर जो माइनस प्लस का गुणा होता है तो उसका आंसर माइनस में ही होता है। ठीक है। अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो उसका आंसर प्लस में होता है, और प्लस प्लस का होता है तो प्लस ही रहता है।
जैसे यहाँ पर हम क्यों बता रहे हैं ये बच्चे, क्योंकि जब हमें घटाना होता है तो हमें माइनस लिख के इसको पूरे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे दोनों पदों को घटाना है ना बच्चा। तो क्या होगा, इस माइनस का गुणा दोनों पदों में होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब हम घटाना करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम माइनस लगा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, वो हम लगाएंगे आपके पूरे पद के पहले। तो होगा क्या, उसका जो गुणा है, माइनस का जो गुणा है वो दोनों पदों में होगा। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर देख लेते हैं, ये चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो 4x तो है ही, -5y है, माइनस ये आपका क्या है, प्लस का। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है। अब सॉरी x था यहाँ पे, और यहाँ पर देखो ये माइनस ये प्लस, अभी माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब सेम तरकीब, हम समान पद को एक्स एक्स दोनों में आ रहे हैं एक साथ रख देंगे, और जो विपरीत पद है मतलब जो हमारे दूसरे समान पद है उनको एक साथ रख देंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। बच्चा अभी मैंने थोड़ी देर आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे चिन्ह सेम होते हैं, चाहे वो प्लस 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 हो, माइनस माइनस, दोनों के केस में क्या होता है, पद जुड़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। -3y नहीं आएगा बच्चा। देखो ये भी माइनस का है बच्चा, ये भी माइनस का है। जब दोनों संख्या माइनस की होगी तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका -7y होगा। समझ आया कि नहीं, मैं रिपीट करती हूँ कि बच्चा जब दो पद समान चिन्ह के होते हैं तो प्लस नहीं बचा, माइनस, चिन्ह वही आता है जिसके पद है, तो हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन अभी अगर दो माइनस के होंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और दोनों प्लस के होंगे तो प्लस में आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, x -7y। समझ आया बच्चे? बहुत कम बच्चे आज एक्टिव है बच्चा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप लोग इतना इतना उसे इग्नोर करेंगे तो फिर वो कैसे समझ आएगा बच्चे। समझ आया बच्चा कि जब हमारे दोनों पद माइनस में होते हैं तो वो जुड़ते हैं और आंसर माइनस में ही रहता है, और जब हमारे दोनों पद प्लस में होते हैं तो वो जुड़ते हैं लेकिन आंसर तब प्लस में आता है। ओके चलो, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन है आपका 11x² -y² में से 2x² -6y² को घटाइए। चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा फिर मैं बताती हूँ। ट्राई बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आएगा। ओके, 6y² क्यों आएगा बच्चा, दोबारा सोचो, माइनस में क्यों आएगा बच्चा। मैंने क्या बोला, जब हम घटाते हैं बच्चा तो माइनस का गुणा दोनों पदों में होता है, और जब माइनस का गुणा होता है तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो वो प्लस बन जाता है, और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो वो माइनस बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से ट्राई करो। नहीं, 7y² नहीं आएगा, फिर से सोचो। हाँ, मैं तुम्हें ही कह रही थी बच्चा, अपना साइन चेक करो। तुमने थोड़ा सा ही किया है कि तुमने घटाया है, लेकिन साइन का ध्यान नहीं दिया बच्चा। जब घटाते हैं तो चिन्ह आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का आता है। सोचो फिर से।
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा। नहीं नहीं, हाँ पुनीत का ठीक है। बाकी बच्चा आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। माइनस वाई है पहला वाला, दूसरा वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो फिर कैसे आएगा। घटाना कहा है बच्चा, मैंने जोड़ना नहीं कहा है, पहली बात तो। और आप में से बहुत सारे बच्चे दोनों को जोड़ रहे हैं। मैं आपको 20 सेकंड और दे रही हूँ बच्चे, ट्राई करो, वरना फिर मैं समझाती हूँ। ओके। ओके सिर्फ। चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 11 x² माइनस y²। घटाना है मतलब माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 6y²। अभी हमने क्या कहा था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका गुणा। तो कितना हो जाएगा, 11x² माइनस y² माइनस का गुणा इसमें करोगे। तो अभी मैंने क्या बताया, जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है। अब इस माइनस का गुणा दूसरे पद में होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है उसका मतलब क्या होता है कि दोनों में गुणा होगा उसका, चाहे वो चिन्ह हो चाहे नंबर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस का गुणा हमारा कितना होगा, माइनस का 6y में होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 6y²। अब यहाँ देखो 11x² तो ठीक है, इस इसके जैसा दिखने वाला क्या है, 2x²। समान पद क्या है, 2x²। यहाँ पर देखो क्या है, -y² और प्लस का 6y²। इनको सॉल्व करेंगे, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9x²। ओके। और यहाँ पर देखो 6 प्लस का है, एक माइनस का है, तो 6 में से एक जाएगा ना बच्चा, क्या बचेगा, प्लस का 5y²। तो ये आंसर आएगा बच्चा। समझ आया। कुछ बच्चों ने सही भी दिया था। समझ आया बच्चे। चलो फिर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करके देखते हैं। तब भी नहीं समझ आया होगा तो फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 7x² y, थोड़ा बड़ा दे रहे हैं, प्लस 11xy प्लस 7। ठीक है। में से 4x² y माइनस 6xy घटाइए। चलो ट्राई करो, कुछ अलग नहीं है, आपको समान पद तो तब भी दिख रहा होगा कौन कौन सा है, किसको जोड़ना है किसको घटाना है। तो बच्चा जल्दी से ट्राई करें इस क्वेश्चन को और आंसर करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इसको कि क्या आंसर आएगा। ओके। ओके पुनीत।
बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। वेरी गुड उदित। बचा उदित, एक बार फिर से चेक करो 5 आएगा क्या? 16 क्यों आएगा बच्चा? ओके, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से। लास्ट 30 सेकेंड दे रहा हूँ आपको, जल्दी से ट्राई करो बच्चा, फिर मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर क्या आएगा। ओके बच्चे, चलो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है। देखो, घटाने में हम चिन्ह बदलते हैं और जोड़ने में नहीं बदलते, इतना तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। ये एक्स वाई है प्लस 7 है, ठीक है। इसमें से हमें क्या घटाना है? 4x² y माइनस 6xy। तो देखो, ये तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अभी ये माइनस का गुणा जो है वो क्या होगा? वो दोनों में होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि -4x² y, और माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अभी समान पद देखो, ये वाला और ये वाला समान है ना, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3x² y, ठीक है। अब ये देखो 11xy और ये 6xy क्या है? सेम है, तो कितना हो जाएगा? 17xy। अब 7 तो किसी के साथ सेम नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो बच्चा जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी इसको सॉल्व करेंगे, मेन सिर्फ और सिर्फ किसका है? चिन्ह का है। अगर तुमने चिन्ह सही कर दिया तो फिर आपका आंसर वैसे भी सही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना घटाना तो हमको पता ही है। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन हम पोल में ट्राई करते हैं। अगर नहीं आपको समझ आया होगा तब भी हम आपको समझा देंगे। चलो, क्वेश्चन है 3a - b + 4। इसमें से आपको क्या करना है? a - b को घटाना है। ट्राई करेंगे बच्चे, पोल में ट्राई करेंगे सारे बच्चे। यहाँ तो आपको चिन्ह भी नहीं लगाना, ब्रैकेट भी नहीं लगाना, ऑलरेडी दिया गया है, आपको बस सॉल्व कर। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से करो, चिन्ह का ध्यान दो। ऊपर अगर माइनस है तो माइनस का गुणा होगा, मैं हिंट भी दे रही हूँ ये। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ठीक है। बच्चा अच्छे से करो, मोस्टली बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया है? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा होगा, और माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है।
12 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। तेरह बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 5 बच्चे बचे हैं। 14 में से अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, मैं जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा, यहाँ पर मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो माइनस का गुणा अंदर होता है, तो आप ये याद रख लो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा कहाँ होगा, अंदर होगा, और जब गुणा अंदर होगा तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, आप पूरा याद मत रखो, इतना याद रख लो, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आपका देखो 3a माइनस बी प्लस 4 है। अभी माइनस का गुणा इन दोनों पदों में होगा, मतलब अगर माइनस के बाद कोई भी व्यंजक आ रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अभी ये देखो, ये माइनस का है प्लस का कट जाएगा ना, मतलब घट जाएगा, एक में से एक घटेगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो तो हम वैसे भी नहीं लिखते। तो ये देखो 3a और ये क्या है, माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, 2a, और प्लस 4 तो है ही, तो आंसर ये आएगा। अच्छा चलो एक और ट्राई करो, फिर हम और एक पोल करते हैं। लिखा है 4x² प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 5, और इसमें से हमें माइनस करना है x² माइनस x। चलो फुल 2 लिख लो यहाँ पे, ट्राई करो, मैंने जितना बताया उतना याद रखेंगे कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा है तो ब्रैकेट में जितने भी पद है उनके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का हो जाता है माइनस। अभी ट्राई करो और आंसर दो इसका क्या आएगा, फिर हम पोल में चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन पोल में करेंगे फिर। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी और फिर हम एक पोल में करेंगे। बचा, कैमरा ऑफ करो अपना।
ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले यहाँ देखो, ये हमारा ऐसे ही रहने दो। हमारा मेन मोटिव पहले क्या है कि हम ब्रैकेट खोलें, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर +5, और इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का था। ये हमारा किसका था, प्लस का था, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अभी देखो 4x², x² 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। अब ये देखो 2x और ये भी 2x, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और लास्ट में 5 बचा, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलो बस ये याद रखना, ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम माइनस का गुणा करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसका क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इसका आंसर करेंगे मतलब, और इसका आंसर भी आपको फोर में करना है। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, देखो कौन सा समान पद है, क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा क्या आएगा, कौन सा आंसर आ रहा है, प्रॉपरली चेक करेंगे और फिर आंसर करेंगे इसका। आई होप हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि अभी आपको ये समझ आया होगा। बच्चा चिन्ह का भी ध्यान देना है। दो बच्चों ने आंसर किया है, बस आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। आप ऐसे चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह का खास ध्यान दिया जाता है इसमें। चार बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से एक बच्चे का करेक्ट है। यस बच्चा। बच्चा जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है ध्यान से आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोग गलत भी कर रहे हो। छह बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है। अभी तीन बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। सात बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से आठ बच्चों का, जिसमें से चार बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, पांच बच्चों का रॉन्ग है, और अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बचा जल्दी से आंसर कर देंगे आप। अभी भी चार ही बच्चों का करेक्ट है बच्चे। पांच बच्चों का करेक्ट है। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है, आठ बच्चों का। अभी भी चार बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा। अभी भी सिर्फ 13 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है।
ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 14 बच्चों ने 15 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है उसमें से, बाकी बच्चों का गलत है। ओके बच्चा, 5 4, मैम गलती से लग कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, 6 बच्चों का करेक्ट था जिसमें, और बहुत सारे बच्चों ने बस छोटी सी मिस्टेक करी। बच्चा ये क्यों आएगा, मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट बाद में आता है माइनस के, उसका चिन्ह बदलता है, तो इसका क्यों बदल दिया आपने बच्चा। ये देखो, ये माइनस का है, तो ये जब माइनस का है, मतलब ये माइनस है, तो इसके बाद जो आएगा उसका साइन बदलेगा, तो यहाँ पर साइन बदलना था ना बच्चे। आप ऐसा यहाँ नहीं बदल सकते, तो जब यहाँ पर था तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5x²। आपने सिर्फ पता नहीं क्यों ही गलती करके इसको माइनस लगा लिया। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चा, इसका चिन्ह नहीं बदलना था ना बच्चा, ठीक है। इसीलिए क्या करना था, हमें सेकंड वाले का ही बदलना था। ओके, तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आपका होगा सी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे बात करेंगे हम बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है। बच्चे बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चा, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। बीजीय व्यंजक हम समझते हैं ना, जिसमें चर आते हैं, ठीक है। तो बच्चा चर, अचर और संक्रिया आती है, उसको हमने क्या नाम दिया था, बीजीय व्यंजक नाम दिया था। तो बच्चे ये जो बहुपद है वो एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घातांक जो होती है, मतलब चर के ऊपर जो घात आएगी वो कैसी रहेगी, वो एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा बच्चा, कि 0 1 2 3 4 ऐसी वाली संख्या होगी, ऋण की नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद बच्चे क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का जो घातांक होगा वो पूर्ण संख्या होगा। अभी चलो मुझे बताओ, क्या ये आपका बहुपद होगा। चलो ये वाला मैं बताती हूँ, दूसरा वाला तुम बताना। अगर पूछा जाए कि बताओ क्या ये बहुपद होगा, तो आपको कुछ चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, चर देखना है। चर यहाँ पर क्या है, एक्स है, और एक्स का घातांक देखना है। तो एक्स का घातांक क्या है बच्चा, 2 है। तो बच्चा अगर x का घातांक 2 है तो इसका मतलब क्या है, कि पूर्ण संख्या है। अभी पूर्ण संख्या ही तो होना चाहिए ना बहुपद में, तो यहाँ पर क्योंकि पूर्ण संख्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये आपका बहुपद है। चलो चलिए से बताओ मुझे, ये बहुपद है या नहीं, हाँ या ना। क्या चेक करना है आपको, कि आपका जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, उसकी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये वाली जो संख्या होती है उनको पूर्ण संख्या कहती है। अभी चलो मुझे जल्दी से बताओ, सेकंड वाला जो है वो बहुपद है कि नहीं है। कैसे चेक करना है, आपको चेक करना है चर का घातांक, चर का घातांक पूर्ण संख्या है या नहीं। ओके जूली। नहीं मैम, वो x² 1/2 है। नहीं बच्चा, x² 1/2 नहीं बोलते उसको, x की घात 1/2 बोलते हैं। ओके, ओके मैम। स्क्वायर का मतलब होता है जब x किसी की भी घात 2 होती है तो उसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ओके बच्चे, चलो ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये बहुपद होगा। सिर्फ जूली ने आंसर दिया है। चलो इसका आंसर देखो, सबको आपको क्या देखना है, x का घातांक देखना है। x का घातांक क्या है, 1/2। क्या 1/2 पूर्णांक होता है क्या, पूर्णांक होता है क्या, पूर्ण संख्या होती है क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 और 1 2 3 4 ये वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती, और जब बहुपद की घातांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि वो आपका बहुपद भी नहीं होगा। ओके, चलो अभी मैं आपको एक स्पेशल बताती हूँ। अभी हमें इतना बचा, जूली म्यूट कर लो। देखो यहाँ पर देखो, अगर हमें ये बात करनी हो कि कब कब बहुपद जो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, तो बच्चे अगर हम किसी भी व्यंजक में जो हमारा चर है, चर का मतलब सबको पता है एक्स वाई जेड, उसका जो घात है, घातांक है, अगर वो ऋणात्मक हो, ऋण का चिन्ह लगाओ,
तो वो क्या होगा, वो आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बहुपद में सिर्फ पूर्ण संख्या आनी चाहिए घात के रूप में। तो पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4। क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है? नहीं होती है। तो क्या ये हमारा बहुपद होगा अगर ऋण की संख्या आएगी? नहीं होगा। सेम अगर हम बात करें बच्चा, चर का जो घात है वो कैसी हो? भिन्न हो। भिन्न भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, चाहे वो ऋणात्मक भिन्न हो चाहे धनात्मक भिन्न हो। आपको क्या याद रखना है, अगर हमारा जो चर है उसकी घात ऋणात्मक मतलब उसकी घात भिन्न के रूप में, p बटे q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भिन्न भी बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद तो ये वाले नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 वाले, भिन्न तो कभी आती नहीं है इसमें। सेम बच्चे रूट के बारे में, अगर मान लो लिखा है x की ये रूट x लिखा है या फिर लिखा है 1 यहाँ पर 3 लिखा है, तो बच्चे ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पर 3 पावर लिखी होती है तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 1/4। तो ये जो 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, ये तो कहीं से भी पूर्ण संख्या की घात नहीं हुई। ये तो आपकी कैसी घात हुई? ये तो आपकी अंश बटे हर या फिर कह लो भिन्न की घात हुई। और जब भिन्न की घात हुई तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना क्या हो जाएगा? नो। अब यहाँ देखो, अगर हम इस तरह से कभी भी चर लिख दे, आपका जो चर है वो किस में आ रहा हो? आपका हर में आ रहा हो, तब भी व्यंजक आपका बहुपद नहीं होता, क्योंकि बच्चा हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस की घात आ रही, और जब माइनस की घात आ रही है तो इसका मतलब है कि ये चर नहीं, मतलब ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में तो क्या आना चाहिए? पूर्णांक ही आना चाहिए। अच्छा चलो, अभी आप मुझे देख के बताओ, क्या ये आपका बहुपद है या नहीं? कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि हमारे जो जो चर है उनकी घात क्या, सबको देखना है। अगर एक भी हमारी पूर्णांक नहीं हुई, पूर्ण संख्या नहीं हुई, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो x की घात पहले क्या है? 3 है, तो आपको देखना है क्या ये आपकी पूर्ण संख्या है? हाँ है। दूसरा देखो x की घात 3 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ है। चौथा देखो कि तीसरा हमारा x की घात 1 है, क्या पूर्ण संख्या है? हाँ। तो बच्चे अगर सब जगह जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां चर आ रहा है, उसकी घात पूर्ण संख्या है, तो वो क्या होता है? तो वो बहुपद कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। तो आपको सारी चर की घात चेक करनी है। ओके चलो, अभी आप मुझे इसका बताओ, क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है? यस और नो, ट्राई करो सारे बच्चे। कैसे बताया मैंने? एक्स की घात है, जो भी चर की घात है उन सबको चेक करो, क्या वो सारे पूर्णांक है? किस किस में नहीं होना चाहिए बच्चा? अगर हमारा कोई भी चर आपका ऋण ऋण के उसमें है, ऋण का नंबर है, भिन्न का है, वर्गमूल का है, एक्स और वाई कोई भी चर वर्गमूल के अंदर है, या फिर हर के रूप में, तो वो क्या होता है? तो आपका वो बहुपद नहीं होता। तो चलिए बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये बहुपद होगा या नहीं? बच्चे बहुत कम बच्चे आप लोग आंसर करो, सब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर करो बच्चे इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा? सिर्फ 3 4 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, ये बहुपद होगा या नहीं? देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो x की घात 2 है, ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात क्या है? 3/5। ये तो आपका भिन्न हो गया ना बच्चा, और जब भिन्न हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो बहुपद है वो तो बहुपद तभी तो होता है जब ये भिन्न में नहीं होता, सारे की सारी जो घातांक है वो पूर्ण संख्या होते, यहाँ पर तो नहीं है। तो बच्चे इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो, ये आपका बहुपद नहीं है। चलो अभी इसका आंसर दो, यस और नो। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, ये जो नीचे वाला बहुपद है
वो आपका मतलब जो व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है? ओके ओके बच्चा। ओके वेरी गुड। यहाँ पर भी वही केस है, ये तो ठीक है लेकिन ये तो हर में है। हमने क्या कहा था आपसे कि कोई भी जो भी चर होगा वो आपका हर में नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से मुझे बताओ ये आपका बहुपद होगा या नहीं? ओके ओके वेरी गुड। इसका भी आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि इसमें भी आपका जो चर है वो किस में है? हर में, और चर हर में नहीं होना चाहिए, यही तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी नो हो जाएगा। बचा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक रहने देंगे। कल इसको एक बार एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर पूल में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो बचा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप।